कमाई करना चाहते हो हर मौसम एक जैसी, कॉल नाउ टू जॉइन आईबीसी, ये राइमिंग कोट है। या अलाइटरेटिव कर दो। हाँ, अलाइटरेटिव नाम बहुत होते हैं, टेस्टी ट्रीट, ब्लैकबेरी, डोनाल्ड डक, मिनट मेड, किंग कॉन्ग, पेपैल, ब्लॉकबस्टर, हीरो होंडा, ओहो मैलरन बोल, अमेरिकन एयरलाइन, रोड रनर, बेस्ट बर्ड, कितने सारे हो सकते हैं, टेड टॉक, कितने हो सकते हैं। हाँ, बर्बरी। तो आप अलाइटरेटिव चीज़ें भी याद रह जाती हैं या वो अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं। और एक बात बता रहा हूं आपको, मैं आज तड़ता बहुत सारी स्ट्रैटेजी दूंगा, नोट्स बनाते रहिएगा अपने साथ। शेयरिंग इज केयरिंग। चलिए चलते हैं पांचवी स्ट्रैटेजी, यूज एनोलॉजीज एंड मेटाफोर। एनोलॉजी मेटाफोर का बड़ा काम होता है। ये क्या होती हैं? ये कुछ फिगर स्पीच हो सकती हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को किसी एनोलॉजी से, मेटाफोर से आप समझा सकते हो। ये एक नई अप्रोच है। किसी दो अनकंपेरेबल चीज को कंपेयर कर दो। जैसे इस घर में कोई चीज ढूंढना भूसे में सुई ढूंढने के बराबर है। या मतलब घर में सामान ढूंढना बड़ा मुश्किल है। जैसे तुमसे बात करना तो दीवार पे सर मारने जैसा है। क्या मतलब हुआ? इट इज अ यूजलेस एक्टिविटी। या जब मैं कंटेंट प्रिपेयर करता हूं अपने माइंड में तो आई गेट बिजी लाइक अ बी, दैट मीन आई डोंट हैव इवन टाइम टू ब्रीथ। तो ये कुछ कहावतें होती हैं, इनका इस्तेमाल करिए, इससे बड़ा फायदा होता है। ही हैज लेजर शार्प फोकस, आई एम अ नाइट आउल। या लाइफ इज द हाईवे, लाइफ इज हाईवे मतलब एक कंटिन्यूअस जर्नी है ये। या वेफर स्लिम मार्जिन, वेफर स्लिम मार्जिन, बड़ा पतला, बहुत कम मार्जिन इसके धंधे में, इसके धंधे में मार्जिन ही नहीं है। तो ये जो इस तरह की बातें करते हैं ना, तो वो थोड़ा सा एंगेजमेंट ज़्यादा था, क्योंकि वो थॉट प्रोवोकिंग होता है और आप ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पाते हैं लोगों पे। एक बार एक मास्टर जी कह रहे थे कि बेटा, गजल और भाषण में क्या अंतर होता है? तो गोलू बोला, पराई स्त्री का हर शब्द गजल होता है। बोला भाषण, बीवी का हर शब्द भाषण होता है। तो क्या है, बस बेसिकली कुछ ऐसी आप इस तरह से अगर आप लेके चलते हो ना, तो इससे बात बड़ी बनती है। और मेरे साथ बने रहना एंड तक। मैं आपको कैसे पैसा बनाया जाए, कैसे पर्सनल ब्रांडिंग किया जाए, सक्सेसफुल वेबिनार, माइक्रो वीडियो मास्टरी, पर इस वीडियो में बहुत कुछ सिखाऊंगा। बाद में ये वीडियो हट जाते हैं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के वीडियो तो नहीं रहते, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, लोगों को शेयर करते रहिए। और साथ में मैं आपको 39,500 रुपये के कोर्सेज भी फ्री देने जा रहा हूँ। मैं ट्रेन द टीचर के कोर्सेज भी फ्री दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आपको। फ्री देने में लोग सोचते हैं कि यार कुछ ना कुछ मांगेगा, नहीं, मैं इसमें कुछ नहीं मांगने वाला। ये बस खाली टीचर्स के लिए कर रहा हूँ। मैं लाइफ में पहली बार कोर्सेज सारे फ्री दे रहा हूं। तो अब छठी स्ट्रैटेजी ऐसे मान लीजिए कि कंपेरेबल एंड रेफरेंस पॉइंट। जब भी आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं तो उसमें कंपेरेबल, कुछ बता रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो रेफरेंस पॉइंट से बात करिए। एक बार मैंने खान सर का एक वीडियो बनाया था, आपने देखा, बहुत लोगों ने देखा, मिलियंस में व्यूअरशिप किया। तो मैंने खान सर से प्रश्न पूछा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये तो सबको पता है। इस प्रश्न का उत्तर मिल गया, लेकिन खान सर का असली नाम क्या, इसका उत्तर नहीं मिला। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये प्रश्न तो देश में बहुत हुआ। एक और प्रश्न देश में बहुत है, वो ये है कि खान सर का असली नाम क्या है। तो क्या एक रेफरेंस पॉइंट है, कंपेरेबल है, बात थोड़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है। मैंने जैसे अब्दुल कलाम जी के वीडियो में बताया था कि जिस प्रकार राज्य अभिषेक के समय में भगवान राम की केवट ने मदद करी थी, उन्होंने केवट को इन्वाइट किया था, ठीक उसी प्रकार अब्दुल कलाम जी को मोची ने बहुत मदद करी थी, नाविक ने मदद करी थी अपने राज्य अभिषेक, यानी कि जब इस समय वो ओथ टेकिंग सेरेमनी ले रहे थे, राष्ट्रपति बन रहे थे, तो उन्होंने उनको इनवाइट किया। तो मैंने जब उनको कंपेयर करते हैं तो बड़ा सुंदर लगती है बात। अभी एक एम्बुलेंस दादा का मैंने एक वीडियो बनाया था बड़ा भारत शो में। तो एम्बुलेंस दादा क्या, एम्बुलेंस के ऊपर मतलब बाइक की एम्बुलेंस बना दी उन्होंने, मोटरसाइकिल की एम्बुलेंस बना दी। मोटरसाइकिल पे ही लोगों को साइड में कैरियर बना करके लोगों का इलाज करने के लिए उनको अस्पताल ले जाते हैं, एम्बुलेंस पे वो फ्री में सेवा करते हैं। तो मैंने उनको क्या बोला कि बाइक पे पिज्जा और पार्सल आते देखा है, बाइक पे पिज्जा और पार्सल आते देखा है, लेकिन दो पहिया पर जीवन की सवारी पहली बार देखी है। पिज्जा और पार्सल तो बाइक पे आता है, ये तो हमने सुना आजकल खूब, घर पे डिलीवरी होता है खाना, जोमेटो, स्विगी, लेकिन दो पहियों पे जीवन की सवारी आए, वो पहली बार हमने देखा है। जैसे मैं एमएसएमई में बात करता हूं तो मैं इंडिया चाइना का एग्जांपल देता हूं कि चाइना में केवल 3.5 करोड़ एसएमई है और इंडिया में 6.5 करोड़ एसएमई है। और चाइना में वो 3.5 करोड़ एसएमई मिलकर के 60% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इंडिया के डबल 6.5 करोड़ होकर के भी केवल 30% जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और दूसरा, चाइना में हर रोज 18,000 नए एमएसएमई एसएमई ज्वाइन कर रहे हैं, इंडिया में केवल 1,000 हर रोज ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि चाइना 18 गुना तेज ग्रो कर रहा है। इंडिया में 1,000 हर रोज बनते हैं, चाइना में 18,000 रोज बनते हैं। तो कंपेरेबल देने से समझ में आता है कि इंडिया आज कहां खड़ा हुआ है। जैसे आज मैं टीचर ट्रेनिंग कर रहा हूं, यूएस के अंदर टीचर ट्रेनिंग पे 15,000 रुपया एक साल में, हर साल एक टीचर पे इन्वेस्ट किया जाता है कि टीचर को ट्रेन करें। और इंडिया में वो 250 रुपए खर्च किया जाता है एक टीचर के ऊपर कि टीचर को ट्रेन किया जाए। इसलिए यहां पे टीचर की दुर्दशा बहुत है। टीचर हमारे देश में गरीब रह गया, वो करोड़पति नहीं बन पाया। बाकी बिजनेसमैन करोड़पति बने, टीचर नहीं बन पाए, सिखाने वाले लोग नहीं बन पाए, अपना पर्सनल ब्रांड बनाना नहीं सीखे। तो यूएस में 15,000 रुपया और इंडिया में 250 रुपया खर्च किया जाता है टीचर को ट्रेन करने के लिए। कंपेरेबल है, रेफरेंस पॉइंट है। जैसे आप रेफरेंस पॉइंट देते हो तो बात बन जाती है। जैसे इंडिया में स्टूडेंट इतने हैं K-12 के लिए, इसलिए बायजूस इतना बड़ा, डेकाकॉन इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया बायजूस, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत हैं। और इतने स्टूडेंट हैं स्कूल में पढ़ने वाले, 25 करोड़ स्टूडेंट हैं इंडिया के अंदर स्कूल में पढ़ने वाले।
अगर इंडिया के बच्चों को अलग देश बना ले तो दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा देश बन जाएगा। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 22 करोड़ है और इंडिया में केवल स्कूल के बच्चे ही 25 करोड़ है, और पाकिस्तान की रैंक 5वीं है, इंडिया की रैंक 5वीं हो जाती है। तो कंपेरेबल देने से बात समझ में आती है। अगला स्ट्रैटेजी पकड़ते हैं। चलिए, जब भी आप किसी से बात करते हैं, जब भी आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, अपने ब्रांड को बड़ा बनाना चाहते हैं, जब भी कोई क्रिटिकल मीटिंग पर जाते हैं या पब्लिक स्पीकिंग करते हैं या ट्रेनिंग करते हैं, डोंट गो अनप्रिपेयर्ड। बी प्रिपेयर्ड एंड प्रॉपरली रिहर्स्ड। जब जितना अच्छा प्रिपेयर करेंगे, मैं भी अपने YouTube वीडियोस के अंदर या आज भी मैं जर्क फ्री कंटेंट देना पसंद करता हूं, गैस फ्री, मिनिमम कट। मेरे जो एडिटर भी है ना, एडिटर ही बहुत खुश रहते हैं वीडियो एडिटिंग जब वो करते हैं, उनको बड़ा मजा आता है। अरे विवेक सर के साथ में कट ही नहीं होता, बड़ा मजा आता है। लेकिन क्या प्रैक्टिस करके रखो। मैं भी दिन रात सोच के आता हूं, अपने दिमाग में पूरे कंटेंट को घुसा करके आता हूं। पहले अपने अंदर अच्छे से घुसा लेता हूं, फिर कंटेंट के अंदर अच्छे से घुस जाता हूं, फिर वो आपके अंदर घुसता है। बड़ा सिंपल है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। क्या मतलब हुआ कि कुएं के पत्थर पे जब बार बार रस्सी के आने जाने की रगड़ का निशान बन जाता है, उसी प्रकार लगातार अभ्यास करने से अल्प बुद्धि भी बुद्धिमान बन सकता है। तो कोई भी व्यक्ति, मैं भी जब पहली बार एक पब्लिक स्पीकिंग सेशन किया था तो मैं अपना सारा कंटेंट भूल गया था। ये पब्लिक स्पीकिंग इजी है, लेकिन अगर थोड़ा प्रिपेयर कर सको आप अच्छे से, इसमें 75% प्रिपरेशन होती है और 25% एक्टिंग होती है। मेन प्रिपरेशन जितना, शब्द शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के नहीं है हाथ और पाँव। एक ही शब्द है औषधि और एक ही शब्द है घाव। देखिए, अगर आप प्रिपेयर होकर जाएंगे, आपको नहीं पता आपने क्या अचीव करना है, तो सामने वाला भी कभी अचीव नहीं कर पाएगा। और जितना अच्छा प्रिपेयर होकर जाएंगे, द बेस्ट वे टू कॉन्कर स्टेज फ्राइट इज टू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। क्या बात करने वाले हो आप। ग्रेट स्पीकर्स जो है ना, दे आर नॉट बोर्न, दे आर ट्रेन्ड। गिव प्रैक्टिस स्पीच दो आप लोग। देखो, मेरे से एक बार किसी ने, मैं वृंदावन में परिक्रमा कर रहा था, तो मेरे पास एक बंदा आया, बोला मैं भी पब्लिक स्पीकर बनना चाहता हूँ, आपकी तरह बात करना चाहता हूँ, क्या किया जाए। तो मैंने कहा सबसे पहला काम क्या करो, अपने से कम इंटेलिजेंट लोगों को, अपने से जूनियर को या स्कूल के बच्चों को स्पीच देना शुरू करो। आपको डर नहीं लगेगा, आपका डर निकल जाएगा। उसकी प्रैक्टिस करो, उसकी प्रैक्टिस करो। एक बार मैं कपिल सिब्बल जी के साथ बैठा हुआ था। कपिल सिब्बल आप जानते हैं, पॉलिटिशियन है, वो किसी भी पार्टी से हो, मेरे को पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं उनके प्रोफेशन, लीगल प्रोफेशन, लॉ की बात कर रहा हूँ। तो जो कपिल साहब के साथ बैठा था, तो सिब्बल साहब क्या कर रहे थे, उस समय आजम खान का केस लड़ने के लिए जा रहे थे। और आजम खान का केस उनका अगले दिन था लखनऊ के अंदर। उन्होंने लखनऊ हाई कोर्ट में, वहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने जाना था आजम खान के केस में। तब आजम खान को जेल से निकाला जा रहा था उस समय। तो वो बैठा के आधा घंटा मुझको पूरा आजम खान की कहानी सुनाई उन्होंने, कपिल सिब्बल जी ने। वो पूरा आधा घंटा सुनाते रहे। तो अब हम सोचे यार काफ़ी हो गया, बात किए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। उन्होंने क्या बताया ये नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन पूरी कहानी उन्होंने सुनाई कि आजम खान के साथ बचपन में उनके बेटे के साथ क्या हुआ, स्कूल की कहानी, ये वो, और उनका एज का चक्कर, और ये सब खूब उन्होंने बातें बताई। तो बाद में बोल रहे थे मुझे, अरे कुछ नहीं, वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, कल मैंने कोर्ट में बोलना है। तो क्या होता है, आदमी एक इतना सीनियर लॉयर, जो मोस्ट पेड लॉयर, हाईएस्ट पेड लॉयर आज देश के अंदर, वो भी अगले दिन बोलने से पहले किसी के सामने प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो मेरे सामने प्रैक्टिस कर रहे थे। मैं भी कई बार ऐसा करता हूँ। मुझे को जब ये आज आपके साथ में पावरफुल कंटेंट बनाना था, मुझे आज जब आपके सामने टीचर प्रोन्योर, सोलर प्रोन्योर, कंटेंट प्रोन्योर, वीडियो प्रोन्योर, इसकी बात आज आपसे करनी थी, तो मैं भी अपने ऑफिस के 4-6 लीडर्स के साथ में पहले प्रैक्टिस कर लिया। कभी उन्हें कोई कहानी सुना दी, कभी कोई कहानी सुना दी। ढूंढिए कि आप किसके साथ थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेस्ट वे टू कॉन्कर स्टेज फियर इज यू शुड नो व्हाट यू गोना टॉक अबाउट। सी इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट सिंपली, यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। आपको समझ ही नहीं है इस बात की। आपको समझ, तो जितना अच्छा प्रिपरेशन होगा उतनी अच्छी बात बनेगी। वैसे आपको बता दूं, स्ट्रैटेजी के बाद खाना बेशक आज बाहर से मंगवाएं, लेकिन फिल्म की तरह वीडियो का पूरा एंड देख करके जाएं। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं कुछ फ्री में देने वाला हूं, जिसके लिए मैं कुछ चार्ज नहीं करने वाला, कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं है। अगला मैं आपको बताता हूं, आपको अगर बहुत इन्फ्लुएंस करना लोगों को, तो सी क्यूब क्या होता है, कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस, कंटेजियस। कि जितना अच्छा कन्विक्शन होगा उतना कॉन्फिडेंस आएगा, जितना कॉन्फिडेंस होगा कंटेजियस फैलने वाली बीमारी, जैसे कोविड फैलने वाली बीमारी, कंटेजियस बोलते हैं उसको। ऐसे ही मेरा कॉन्फिडेंस आपके अंदर जाएगा, तब जाएगा जब पहले मेरे अंदर होना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूं कि लोगों को इन्फ्लुएंस करना ये टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है, हर आदमी सीख सकता है। मैं पहले शाय था बचपन में, मैं स्टेज पे खड़े होकर भी बात नहीं कर पाता था, लोगों से बात नहीं कर पाता था, इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता था। गुड न्यूज़ है कि जितने सुपरस्टार पब्लिक स्पीकर्स हैं, ये सब के सब जन्म से अच्छे नहीं थे, ये सब ने सीखा है। और मैं भी आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जितना लो एनर्जी होगा, मोनोटोनस वॉइस होगा, सामने वाले पे कभी असर ही नहीं आएगा। तो इसलिए भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि अज्ञ च श्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति। जिसको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, अपने कंटेंट की नॉलेज नहीं है, जिसको उसमें कन्विक्शन नहीं है,
बात बनेगी नहीं। क्यों लोग आपसे सुनना नहीं चाहते, आपकी बात पे अटेंशन नहीं देते, क्यों आपको आपका ब्रांड मजबूत नहीं मानते हैं? क्योंकि उन्हें जो आप बोल रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको जल्दी नहीं है, उनको इच्छा नहीं है, उनको विश्वास नहीं है, वो नहीं लेना चाहते हैं आपसे कुछ भी। लेकिन अगर आपके अंदर कन्विक्शन आ जाएगा तो बहुत तेज ट्रांस, देखो एंथुसियाज्म कंटेजियस है, ये फैलता है। मैं जब तैयारी करके आता हूं ना, मेरी 206 हड्डियां इकट्ठे बोलती हैं, मेरे शरीर में जितनी हड्डियां, करंट जो दौड़ रहा होता है वो इकट्ठे बोलता है कि नहीं है? मैं एक्टिव और अलर्ट रहता हूं आपके सामने। अब मैं पहले मैं कई बार बैठ के वीडियोस बना रहा था, मैं वापस खड़े होकर के वीडियोस बना रहा हूं, उसमें मेरी पूरी बॉडी लैंग्वेज का ऑडियंस डजंट केयर इवन इफ यू नॉट वेल। आप सोए नहीं, आपकी तबीयत खराब है, आपकी तबीयत ठीक है, आप कैसे हैं? वैसे मैं काफ़ी एनर्जेटिक हूँ, मेरी तबीयत एकदम फिट है, मैं लगभग 23 किलो वजन अपना कम कर चुका हूँ, उस समय 100 डे चैलेंज पे चल रहा हूँ, आपको मालूम है, बहुत हाई ऑन एनर्जी उस समय। लेकिन आपके लिए मुद्दा ये एंथुसियाज्म होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, अपना ब्रांड बना पाएंगे। हाँ, एक्सप्रेसिवली बात करिए, सिंसियरली स्माइल करिए, नेचुरली मूव करिए। देखो मैं साफ बात बता दूं, मुंह से बोलोगे तो सामने वाले के कान तक जाएगा, तर्क से बोलोगे सामने वाले के दिमाग तक जाएगा, दिल से बोलोगे तो सामने वाले के दिल को छू जाएगा। और जब वो दिल तक जाता है तो सही समझ में आता है और हमेशा याद भी रह जाता है। तो मुद्दा बड़ा सिंपल है कि ऑलवेज गिव अ स्पीच दैट यू वुड लाइक टू हियर। वही स्पीच देना जो आप सुनने को तैयार है। मैं जब ये कंटेंट दे रहा हूं, अगर ऐसा कंटेंट मुझे कोई सुनाएगा तो मैं सुनने को तैयार हूं, क्योंकि मैं जानते हैं मैं वही हलवाई हूं जो अपनी दुकान की मिठाई खाता हूं। तो मैं इतना इंश्योर करता हूं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको कम टाइम के अंदर बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाए। अगली स्ट्रैटेजी है, जब आप बात करते हैं तो विजुअली बात करिए। हाँ, वर्बल विजुअल वोकल को समझिए। वर्बल विजुअल वोकल क्या होता है? हाँ, केवल 7% कंटेंट काम आता है, 38% आपकी टोन ऑफ वॉइस काम आती है और 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज काम आती है। बॉडी लैंग्वेज। हाँ, वर्बल क्या होता है? वर्बल होता है आपके कंटेंट क्या बना करके लाए, वर्ड्स क्या लिख करके ला रहे हैं, स्पीच कैसी रखने वाली है, आपकी भाषा क्या होने वाली है। लेकिन वोकल है पिच, आपका टोन, आप कितने शब्द बोलते हैं, आपकी वॉइस की क्वालिटी क्या है, इमोशन कैसा है, वॉइस मॉड्यूलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। और विजुअल क्या है? बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपके बॉडी जेस्चर, आपकी अपीयरेंस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी लैंग्वेज, उसके बाद है आपकी टोन, और सबसे कम इंपॉर्टेंट है कंटेंट। तो आप जो कंटेंट बोलने वाले हैं उसको पहले घोट लो, तो आपकी बॉडी भी बोलेगी, आपकी बुद्धि, आपका मन, आपका शरीर, सब कुछ बोलेगा। देखिए आपने वो गाना तो सुना होगा ना, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। लेकिन आपको बता दूं, हाँ, आप कुछ कहो या ना कहो, आपकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ कह देती है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। हाँ, देखिए जिम में दिन रात एक करके बॉडी तो बनाई, लेकिन बॉडी लैंग्वेज समझ में ना आई। हाँ, अगर बॉडी लैंग्वेज होगी दमदार तो फर्स्ट इंप्रेशन रहेगा यादगार। तो जो दिखता है वही दिमाग में टिकता है। हाँ, और कुछ नहीं टिकता है। तो मैं बता दूं, आपकी बॉडी पहले बात करती है। और मैं भी खुद जब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करता हूं, सेमिनार्स करता हूं, स्टेडियम्स में करता हूं, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, लीडरशिप फनल प्रोग्राम, हज़ारों लोग आते हैं, उनके बिजनेसेस ग्रो करते हैं, वो हमारे साथ अटेंटिव रहते हैं। ब्रेक में मतलब सबसे पहले वापस आ जाते हैं, कभी लंबी ब्रेक नहीं लेते, कभी भी मोबाइल फ़ोन नहीं लेते। क्यों नहीं लेते हैं? मैं पार्टिसिपेंट्स को एंगेज करके रखता हूँ, मैं खुद भी स्टेज पर अच्छे से हिलता हूँ और पार्टिसिपेंट्स को हिला डालता हूँ। हाँ, क्योंकि मैं क्या कहता हूँ, जब फिजियोलॉजी अच्छी होगी तो साइकोलॉजी अच्छी होगी, जब मोशन होगा तो इमोशन होगा, जब एक्शन होगा तो उसका बढ़िया परसेप्शन होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पूरा इवेंट अटेंड करिएगा। मैं लगभग 10-12 घंटे का कंटेंट प्रिपेयर किया था। तो मैंने क्या डिसाइड किया, इवेंट को छोटा करूंगा और बाकी वीडियोस आपको मैं अपने पेड कोर्सेज लगभग 40,000 रुपये के फ्री में देने जा रहा हूं कि टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ क्या है, डिजिटल रीच कैसे बिल्ड करेंगे, रेलेवेंस ऑनलाइन कैसे आएगा। ये मैं लिंक दिया हुआ आपको डिस्क्रिप्शन में, लिंक में आप अपना डिटेल दे दीजिएगा, हम आपको इन्वाइट करके समझा देंगे आप कैसे डाउनलोड करना है, कोर्सेज को एक्सेस कैसे करना है, छोटा प्राइवेट वेबिनार दे देंगे। वहाँ बेचना कुछ नहीं है, हमने आपको ये सब कुछ फ्री दे रहा हूँ, पहली बार दे रहा हूँ, टीचर्स डे पे दे रहा हूँ। आपकी पर्सनल ब्रांडिंग, आप वेबिनार्स कैसे कंडक्ट करें, माइक्रो वीडियो मास्टरी क्या होती है, कैसे एक बढ़िया इन्फ्लुएंसर बने, कैसे आप लोगों को प्रभावित करें। और अगली स्ट्रैटेजी पकड़ लेते हैं। अगली स्ट्रैटेजी क्या है? कीवर्ड्स को एम्फेसाइज करना आना चाहिए, जो आपकी ऑडियंस को क्लियर हो सके। हाँ, कभी कभार यू गेट टू सॉफ्ट और कभी टू स्ट्रॉन्ग। हाँ, सॉफ्ट होने से भी बात बनती है और स्ट्रॉन्ग होने से भी बात बनती है। सॉफ्टनेस है वो थोड़ा सीक्रेट के साथ एसोसिएटेड है। जब बहुत सॉफ्टली आदमी बोलता है ना तो लगता है ऐसा कोई सीक्रेट बताने जा रहा है। एकदम सॉफ्टनेस सीक्रेट के साथ तो लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, क्या, अच्छा अच्छा। और जब बहुत स्ट्रांग होता है, जोर से बोलता है, हाँ, तो वो स्ट्रांग इमोशन के साथ एसोसिएटेड है। तो दोनों केसेस में सामने वाला बहुत ध्यान से सुनता है। तो या तो बहुत सॉफ्ट बोले या बहुत स्ट्रांग बोले। हाँ, देखिए पॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आप पॉज देते हैं अपनी बातचीत में, इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, पर्सनल ब्रांड बना रहे हैं ना अपना। हाँ, पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर इससे बढ़िया प्रोग्राम कहीं नहीं है, कोई नहीं देने वाला आपको इतना सॉलिड प्रोग्राम। हाँ, आप राइट पॉज जो है वो गेम चेंज कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि देखिए इमेजिन अगर आप कोई पॉइंट, कॉम्प्लेक्स पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हो और आपने पॉज दिया ही नहीं,
तो सामने वाले को रजिस्टर ही नहीं होगा। सो डोंट फ्लड देम विद टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ, बात बेशक कम हो लेकिन आपकी बात में बड़ा दम हो। सो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस पॉज टू गेट अपलॉज। ये प्रधानमंत्री मोदी का भी यही मैं देखा कि उनकी स्ट्रैटेजी यही रहती है, राइट टाइम पे पॉज देते हैं और लोग गड़ 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 तालियां बजाते हैं। अब जो बदलाव आया है वो सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। तो कहते हैं ना कि सही समय पर चुप रहना एक पब्लिक स्पीकर की बहुत बड़ी कला है ये। सो मुद्दा यही है कि आप इस वीडियो को छोड़कर जाओगे, इस वीडियो को छोड़कर जो रील बनाने जाओगे तो बड़ा पछताओगे भैया, बड़ा पछताओगे। गाना भी था ना सर, बड़ा पछताओगे। तो मुद्दा यह है कि अगली स्ट्रैटेजी मेरे साथ साथ पकड़ते जाओ, लिखते जाओ। एक होता है रूल ऑफ 3। जब भी आपको बात को कहनी हो रूल ऑफ 3 में करो। देखो, सुनो, समझो, फील, फेल्ट, फाउंड, ड्रिंक, डांस, डाइन, स्टॉप, लुक, मूव। ये तीन शब्दों का जो रूल है ना, ये बहुत बढ़िया रूल है। फेथ, होप, लव, ये याद रह जाता है। हाँ, संस्कार, विचार, व्यवहार, बिगर, बेटर, स्ट्रॉन्गर। सो 3 वाइज मंकीज, थॉट, बिहेवियर, एक्शन। ये बात चलती है, लोग को समझ में आती है और बहुत इम्पैक्ट आता है। मैंने पर्सनल ब्रांडिंग को मैं चाहता हूं कि एक ऐसा टॉपिक कि आज आपको दूं, मैं ऐसा कंटेंट दूं जो अभी तक कहीं नहीं मिला है और ये आपको फ्री में दे रहा हूं, बिल्कुल फ्री में दे रहा हूं। इसलिए इस वीडियो को शेयर करते रहना। 48 घंटे के अंदर अंदर हम इस वीडियो को हटा देंगे। जब वीडियो हट जाएगा तो आपको मिलेगा नहीं। वर्ल्ड रिकॉर्ड के वीडियो तो आपको पता है हम हटा देते हैं, इसलिए जो भी करना है अभी फटाफट शेयर कर दो ताकि लोग देखते रहें आपके साथ में। और जो फ्री के बेनिफिट दे रहा हूं मैं इसमें, वो बेनिफिट्स मैं अभी दूंगा इवेंट के एंड में। अपना डिटेल दे दीजिएगा मुझको। जो फ्री के इवेंट है, मेरे जितने भी वीडियोस देने वाला हूँ, फ्री के कोर्सेज लाइफ में पहली बार दे रहा हूँ मैं, कोई चार्ज नहीं करने वाला हूँ। आप अपनी टीचिंग को ऑनलाइन कैसे लेके जाएं, वीडियोस के थ्रू सक्सेसफुल कैसे बने, हजारों लाखों पार्टिसिपेंट्स तक, हजारों लाखों लोगों तक अपनी बातों कैसे पहुंचाएं, अपने पर्सनल ब्रांड को बहुत बड़ा कैसे कर दें। तो इसके ऊपर मैं 3 बड़े कोर्सेज दे रहा हूँ। बेस्ट ऑफ माई रिसोर्सेज, 3 बेस्ट कोर्सेज फॉर यू सो दैट यू डोंट हैव एनी लॉसेज। तो इसका फायदा उठाइएगा, अगली स्ट्रैटेजी साथ साथ पकड़ते जाइए। कभी कभी ऑफ स्क्रिप्ट जाना चाहिए, बहुत स्क्रिप्टेड नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि लगे कि पढ़ के बोल रहा है भैया ये तो पढ़ के बोल रहा है। हाँ, जैसे कुमारी मायावती जी, सुश्री मायावती, आई रिस्पेक्ट हर लॉट, लेकिन उनकी स्पीच कभी भी आपने देखा है कि वायरल नहीं हुई आज तक, क्योंकि वो पढ़ के बोलती हैं। मैं सम्मान करता हूँ उनका, सारे पॉलिटिशियंस का सम्मान करता हूँ, थोड़ा उनसे डिस्टेंस रखता हूँ, लेकिन उनसे सीखने को मिलता है आपको हर एक से। क्यों उनकी स्पीच कभी वायरल नहीं होती? क्योंकि वो पढ़ के बोलती हैं, चलता ही नहीं है। आम चुनाव में सन 2007 की तरह ही बीएसपी से पुनः हर स्तर पर पूरी ईमानदारी व निष्ठा से खुलकर जुड़ना होगा। ऑफ स्क्रिप्ट जाइए, सरप्राइज क्रिएट करिए, होप क्रिएट करिए, एक्साइटमेंट क्रिएट करिए, लव क्रिएट करिए, एम्पैथी क्रिएट करिए। इफ यू कैन स्पीक वेल यू कैन इन्फ्लुएंस, एंड इन्फ्लुएंस इज एवरीथिंग। प्रभाव ही सब कुछ है। आप कैसे प्रभाव डाल सकते हैं? लीडरशिप का मतलब होता है इन्फ्लुएंस। डोंट साउंड रोबोटिक एंड रिहर्स्ड। आपको रोबोट की तरह नहीं बोलना है, पढ़ पढ़ के नहीं बोलना है। पढ़ पढ़ के बोलोगे तो गेम ओवर है। बेस्ट वे टू कॉन्कर द स्टेज फियर इज टू नो व्हाट यू गोना टॉक अबाउट। अपना खूब तैयारी करके जाइए, लेकिन स्क्रिप्ट नहीं ऐसा लगे कि रट के बोल रहा है भैया। अरे 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 अरे, जितना प्रिपेयर हो जाओगे उतना कंट्रोल में रहोगे। प्रिपेयर हो जाओ, कंट्रोल में रहो, फिर आराम से खुल के बात करो, कोई टेंशन ही नहीं है। ये मत बोलो आप नर्वस हो, ये बोलो आप कॉन्फिडेंट हो, एक्साइटेड हो। सो देखिए, अगर इवन इफ यूर एन आइंस्टाइन ऑफ योर सब्जेक्ट, अगर पार्टिसिपेंट्स को बात समझ में नहीं आई तो आपकी एक्सपर्टीज का कोई फायदा नहीं है। अगली स्ट्रैटेजी पकड़ो। अगली स्ट्रैटेजी क्या है? जब भी लोगों को प्रभावित करना हो, पर्पस क्लियर करो, मैं कर क्यों रहा हूं। पर्पस क्लियर करो, पर्पस से क्लैरिटी आएगी और क्लैरिटी से कम्युनिकेशन आएगा। जैसे लाइफ के मैप की नहीं है कोई ऐप। एक तो होता है ना गूगल मैप, एप्पल मैप, लेकिन जिंदगी के मैप की नहीं है कोई ऐप। मुश्किल होता है नेविगेशन, इसीलिए चाहिए सही डायरेक्शन। डायरेक्शन अपने दिमाग में क्लियर कर लो। कॉम्प्लेक्स टॉपिक को छोटा छोटा कर लो, छोटा छोटा कर लो, और उसके छोटे छोटे पीसेस में इसको पकड़ लो। देखिए, विवेक ओबरॉय का एक वीडियो हमने भी यूट्यूब पर रिसेंटली डाला था कि विवेक ओबरॉय के 20 से ज़्यादा बिजनेस हैं, बहुत अच्छे बिजनेस चलते हैं। हमारे लीडरशिप फनल प्रोग्राम में आए थे। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत प्यारा वीडियो, आई थिंक लगभग 2-3 मिलियन लोगों ने देखा होगा वीडियो। वो ही थिंक्स लाइक अ वाइज मैन, इज वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन कम्युनिकेट करते हैं दुनिया की भाषा में, आम आदमी की भाषा में उन्होंने कम्युनिकेट करके बिजनेस के कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इजीली समझाया। किस तरह से इकोनॉमिक्स वर्क करता है। जहां हम रोज वड़ा पाव चाय पीने जाते थे, सदा नाम था उसकी, छोटी सी पान बीड़ी की दुकान थी, उसके बगल में हरी भाई थे जिनकी चाय वड़ा पाव की दुकान थी। उनसे हम पूछने लगे, भैया आप कैसे करते हो बिजनेस, बताओ। और जो अंदर क्लासरूम में सीख रहे थे उसको हमने इनके बिजनेस में अप्लाई करना शुरू कर दिया कि कितना किताबी है और कितना प्रैक्टिकल। तो वो बड़ी क्लैरिटी से समझा पाए अपने पर्पस में, क्यों कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, उसे क्लियर कर लो अपने दिमाग में। जेनरिक प्रेजेंटेशन मत दो, क्यों, उस मुद्दे को क्लियर करो। बिकॉज अगर आप सिंपली एक्सप्लेन नहीं कर पाए ना,
तो गेम ओवर है, फिर कभी फ़ायदा नहीं होगा आपको। और थोड़ा सा फिर याद दिला देता हूँ, दुनिया को अवेयर करा दो, इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दो, दुनिया को भी अवेयर कर दो, हाँ, क्योंकि ये वीडियो फिर 48 घंटे में हट जाते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड के वीडियोस कभी रहते नहीं हैं। अगला, थोड़ा ह्यूमर का इस्तेमाल करो, ये मेरी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है। ह्यूमर क्या होता है? एक लाइट सा प्यारा सा चुटकुला। अगर आपने प्यारा सा चुटकुला सुना के लोगों को मुस्कुराने पे मजबूर कर दिया, गेम हो गया, हाँ। लेकिन ह्यूमर, ह्यूमिलिएट नहीं, सामने वाले की बेइज्जती नहीं करनी है। बिना सामने वाले की बेइज्जती किए कैसा किया? सामने वाले के धर्म पे, उसकी जात पे, उसके रंग पे, ये सब चीजें नहीं करनी है आपको। अगर मजाक उड़ाना भी है तो अपना मजाक उड़ा लो, वो चल जाएगा आपको। सोनू है, वो सोनू स्कूल में एक बार गधा ले गया, तो टीचर ने बोला, एक गधा क्यों ले आपने साथ? सोनू बोला, मैम आप ही तो कहते थे कि मैंने बड़े बड़े गधों को इंसान बनाया, जरा जिसको भी बना दो। आप बस छोटी सी मुस्कुराने का कोई रीजन दे दो सामने वाले को। टीचर ने बोला एक बार कि मैं आपको 2 वाक्य दूंगा, आपको बताना उसमें अंतर क्या है। बच्चों ने बोला, ठीक है बताओ जी, बताओ क्या है 2 वाक्य। बोले, पहला, उसने बर्तन धोए, दूसरा, उसे बर्तन धोने पड़े, तो उसका अंतर बताओ। तो सोनू बोला, जी पहले वाक्य में कर्ता अविवाहित है, उसने बर्तन धोए, दूसरे वाक्य में कर्ता विवाहित है, उसका बर्तन धोने पड़े। तो अगर आप कोई भी कारण दे दो सामने वाले को, थोड़ा सा मुस्कुरा दे, जो ह्यूमर है वो मेमोरेबल हो जाता है, वो रैपो क्रिएट कर लेता है, वो ऑडियंस के साथ जुड़ जाता है चुटकुले से। अगर कोई डिसएग्रीमेंट भी हो रहा तो आदमी मुस्कुरा के मान लेता, चल छोड़ यार, बात खत्म कर, हाँ सानू की। बस मेरा मारवाड़ी के वीडियो में इतने सारे प्यारे प्यारे जोक्स थे कि बात बन गई, जिधर ना जाए बैलगाड़ी उधर पहुंच जाए मारवाड़ी। जैन के बारे में क्या बोला कि मास्टर, एक बार एक बच्चे ने पिता से पूछा, है जी जैन इतने अमीर कैसे बेटा? हम प्याज खाते हैं, वो ब्याज खाते हैं। कोई रिलेशन नहीं है, पर हल्का सा लाइट ह्यूमर है, इट वर्क्स। और ये कंटेंट को मैं इसीलिए आज मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे टिप्स दूंगा था, लेकिन बहुत सारे नहीं भी दूंगा, क्योंकि मैं आपको फ्री में कोर्सेज देने वाला हूँ। तो वो एंड तक रहना मेरे साथ, क्योंकि मैं एंड में ही आपको देने वाला हूँ। पब्लिक स्पीकिंग में दिक्कत, कंटेंट नहीं हो रहा आपका वायरल, वीडियो को कैसे करूँ पैकेज, मुश्किल हो रहा है सर्वाइवल वायरल, ओके चलेगा। स्टूडेंट नहीं लेते सीरियसली, रोज हो रहा है क्लास में ट्रायल, हर समस्या का करूँगा समाधान विद न्यू सरप्राइज अराइवल। अराइवल क्या है, किस चीज़ का है, वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपको 40,000 रुपये कोर्सेज कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेगा ऐसा मौका। करियर ग्रोथ में अब लगा दोगे बड़ा वाला चौका, सिर्फ करना है छोटा सा काम, नीचे लिंक दिया है उसका आपको भरना है फॉर्म। हाँ बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री देने वाला हूँ। एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, जब भी लोगों को इन्फ्लुएंस करना हो और जब भी आपको अपने ब्रांड को मजबूत दिखाना हो, ट्रस्टवर्दी दिखाना हो, तो डेटा, फैक्ट, नंबर, फिगर्स की बात करिए। याद रखिएगा, वो लोग जो डेटा पे, फैक्ट पे, नंबर पे, फिगर पे बात करते हैं, केवल हवा में बात नहीं करते, ऐसे लोगों को लॉजिकल माना जाता है, उनकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा मानी जाती है और लोग उन पे विश्वास करते हैं। वो काफ़ी चल जाता है, बहुत तेज काम करता है और सामने वाले का अग्रीमेंट भी आपको आसानी से मिल जाता है। इसीलिए मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि जैसे जैसे मैं स्पीड से चलते जाऊँगा, आपको कैसे ये 2 दिन बाद ये वीडियो हट जाएगा, इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा प्लीज़। मैं बार बार रिमाइंड इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ऐसा कंटेंट जब फ्री में नहीं मिलता है, बाद में पेड में चला जाता है। तो जैसे यारों दोस्तों के साथ शेयर करते हो ड्रिंक, वैसे ही जल्दी से शेयर कर दो नीचे में दिया हुआ लिंक। ये लिंक बड़ा काम का है। बहरहाल, अगर छोटे बैचेस में लोगों को इन्फ्लुएंस करना हो, कई बार मैं इसको ट्रेन द ट्रेनर में सिखाता हूँ, तो और स्ट्रैटेजीज आपको बताना चाहता हूँ। क्लासरूम में करना हो, एक टीचर को करना हो, छोटे बैच हो, बहुत बड़ा बैच ना हो, तो वहाँ पे एंगेज करना बड़ा जरूरी है। टीचर कहता है कई बार कि तुम पढ़ने में ध्यान क्यों नहीं देते? स्टूडेंट कहता है क्योंकि पढ़ाई जो है ना मास्टर जी 2 ही वजह से की जाती है। तो बोला कौन सी 2 वजह? बोला पहला डर के कारण और दूसरा शौक से। तो बिना वजह के शौक हम रखते नहीं और डरते हम किसी के बाप से नहीं जी। तो ये बेसिकली कई बार ना, आप जब लोगों को एंगेज करते हो तो एंगेज करते हुए छोटा सा ह्यूमर डाल दो। टीचर कहता है इंसान वो है जो दूसरों के काम आए। ओ स्टूडेंट बोला लेकिन एग्जाम के वक्त ना तो आप खुद इंसान बनते हो ना दूसरे का बनने देते हो, है जी। हम भी तो इंसान ही हैं, दूसरों के काम आना। सो बेसिकली एंगेज करना ऑडियंस को टफ काम होता है, बहुत टफ काम होता है। मैंने आपको बताया ना, लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम है। तो जितना आप लोगों से कनेक्ट करना चाहते हो उसके लिए अगली स्ट्रैटेजी है ABCDE अप्रोच। वो क्या होती है? एनालाइज, ब्रेनस्टॉर्म, क्रिएट, डिलीवर, इवैल्यूएट। क्या होता है? सामने वाली ऑडियंस को एनालाइज करके जाओ, क्या उनको सिखाना चाहते हो उसको पहले ब्रेनस्टॉर्म करके जाओ, फिर क्रिएट करो, उसके बाद डिलीवर करो। इवैल्यूएट करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने। जो भी आप कहना चाहते हो, वो कोई भी स्पीच भी होती है, तो एक तो वो स्पीच है जो आपने तैयार करी थी, एक वो स्पीच है जो आपने दी थी, और एक वो स्पीच होती है जो एक्चुअली आप देना चाहते थे।
तो इसके लिए आप जितना प्रिपरेशन करके जाओगे, मोस्ट कॉमन मिस्टेक क्या है, लोग जेनरिक प्रेजेंटेशन दे देते हैं। और मैंने अपनी लाइफ में कभी भी बिना टेलर किए कंटेंट कभी नहीं दिया अपनी ज़िंदगी के अंदर। जब भी मैंने कंटेंट क्रिएट किया है, हमेशा मैं 2016 से लेकर 18 के बीच में मैं 50 सेमिनार हर महीने दिया करता था। 2016 से 18 बता रहा हूँ, आज से 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। उन दिनों मेरे मोटिवेशनल सेमिनार्स, मेरे इवेंट्स बहुत हुआ करते थे। तो हमारे यहाँ कुणाल वर्मा थे और उन्होंने एक बारी मेरे लिए एक इवेंट कराया, और उस इवेंट में सामने वाले का नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन मेरे पास टाइम से आया नहीं। मैंने इवेंट 2 घंटा लेट करा दिया कि इवेंट भले ही 2 घंटा लेट करो, पर मेरे को एक एक चीज़ जाननी है, तभी मैं इम्पैक्ट ला पाऊंगा, तभी मेरे ब्रांड को लोग वैल्यू कर पाएंगे और उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन ला पाऊंगा। सामने वाले का प्रेफर्ड लैंग्वेज क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसका इनकम लेवल क्या है, उसका जेंडर क्या है, वो क्या सॉल्व नहीं कर पा रहा है, उसको क्या अचीव करना है और वो अभी नहीं कर पा रहा है, वो सब मुझे कंटेंट में डालना बहुत ज़रूरी है। वो जब मैं डालूंगा, उनके जॉब रोल्स को समझूंगा, तभी बात बनेगी। जब मैं फीडबैक लूंगा सामने वाले से, हाँ, फीडबैक हमें बनाता है बेटर से बेहतर। नहीं इंप्रूव कर पाएंगे सिर्फ एक जगह पर रहकर, हाँ, तो अपने आप को इंप्रूव करिए। फीडबैक इज योर वर्क्स रिफ्लेक्शन दैट टेक्स यू क्लोजर टू द परफेक्शन। इफ यू इंटीग्रेट लर्नर्स रिस्पॉन्स इन ट्रेनिंग, एकदम बात बन जाती है आपकी, तुरंत बात बनती है। इसीलिए सामने वाले के बारे में जानिए, उसके बारे में समझिए, आधी अधूरी नहीं, पूरी रखो जानकारी। बिना रिसर्च के कुछ भी बोलना पड़ सकता है भारी। तो ये मैं बहुत हमेशा मानता हूं कि ऑडियंस के साथ सेंटर्ड, ऑडियंस सेंटर्ड, कस्टमर सेंटर्ड, व्यूअर सेंटर्ड। आज मैं भी नौकरी करता हूं, हाँ, और मैं नौकरी जो करता हूं, मेरा बॉस कौन है मालूम आपको? आप मेरे बॉस हैं, क्योंकि आप ही मुझे तनख्वाह देते हैं, आप ही मेरा सैलरी अप्रेजल करते हैं। अगर मैं आपको खुश नहीं रख सका तो बात बनेगी। तो मुझे जान के आना है कि आपके लिए क्या जरूरी है, क्या लेना चाहेंगे आप, क्या अचीव। मैं मारुति के अंदर, ये मेरी पर्सनल केस स्टडी है, मैंने मारुति में बहुत प्रॉब्लम रिजॉल्व करी हैं। वहाँ वर्कर सुपरवाइजर्स के झगड़े थे, वहाँ वर्कर्स ने जनरल मैनेजर को जिंदा जलाया था, आग लगा दी थी फैक्ट्री में, लगभग 70-75 लोगों को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया था, कईयों की हड्डियां तोड़ी थी, रॉडों से पकड़ पकड़ के मारा था। इतनी प्रॉब्लम के अंदर जाकर के मैंने वहाँ पर जाकर सॉल्व किया। उसके लिए मैंने यही किया, बहुत डिटेल में गया था कि उन्हें चाहिए क्या है। मेरी रिसर्च, मैं उनके साथ में पूरी रिसर्च करके गया था। हाँ, तो इसीलिए डोंट वेस्ट टाइम कवरिंग टॉपिक्स दैट आर आउट ऑफ स्कोप एंड पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड। कवर ओनली, जैसे कहते हैं ना कि माँ भी होती है, वो खाना बनाते समय टेस्ट जानना है बहुत जरूरी, वैसे ही कंटेंट बनाते समय ऑडियंस को पहचानना उतना ही है जरूरी। आगे बढ़ते रहने से पहले 1 मिनट रुक के आपको मैं 16 स्ट्रैटेजीज जो हमने ऐसा सीखी है, मॉडल सीखे इन दिस लेसन प्लान, वी हैव लर्न 16 स्ट्रैटेजीज मॉडल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, एक एक करके क्विकली स्टोरी टेलिंग यूजिंग एनालॉजीज एंड मेटाफर, कोहेरेंट थीम एंड सेंट्रल मैसेज, कंपेरेबल एंड रेफरेंस पॉइंट, powerful opening and closing, never go unprepared, golden statement, quotes and alliterative, 3 C's, conviction, confidence and contagious, speak visually, follow the rule of 3, emphasize on the keywords, go off script, purpose will bring clarity, use humor, use data, facts, numbers, figures, ABCDE approach of content creation. And here we conclude our attempt for Guinness World Record. The big thank you to GWR. हाँ जी, आ जाओ वापस। पहला मूल मंत्र था पर्सनल ब्रांड पैसिव इनकम, जिसका आपको था इंतजार। सारी बात कर